Welcome back Bacha Party, and in this lecture we will discuss about practical approach of company's account. Okay, so firstly we will discuss ये हो गया था ना। हम तो डिस्कस करेंगे क्या प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ कंपनीज अकाउंट किसमें शेयर्स में। ओके, तो इन प्रीवियस लेक्चर वन स्टूडेंट्स आस्क्ड टू मी कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस हमको सेम लग रहा है। सो बच्चा पार्टी देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मींस प्रेफरेंस शेयर्स ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिसमें क्या होता है पता है। देखो, अगर कोई ईयर का पास्ट ईयर का जो डिविडेंड हमको नहीं मिला है, ठीक है, डिविडेंड नहीं मिला है, एरियर हुआ है मतलब नहीं मिला है, ठीक है, और करंट ईयर में क्या हुआ है, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो रखे रहते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, दे हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस डिविडेंड एंड ऑल्सो क्लेम दिस। ओके, सो बेसिकली ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है और नॉन क्यूमुलेटिव में हमको पता है क्या राइट्स ही नहीं है उनके पास। हाँ, पार्टिसिपेटिंग सेम बोल रहे थे स्टूडेंट्स, बट बच्चा पार्टी देखो, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स दे can participate in extra profit. Extra profit, okay, extra profit means नॉर्मल प्रॉफिट तो हुआ उसमें तो हम पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, ठीक है, वो तो हम प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे पास तो हम तो भाई पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे एनी हाउ कंडीशन। ओके, द मेन थिंग इज दैट कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर दे हैव टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑल्सो। मीन्स अगर हमको सरप्लस प्रॉफिट हुआ, सरप्लस प्रॉफिट हुआ तो हम इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव अहेड। ओके, देखते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच में जाने वाले थे इन दिस इस लेक्चर, ठीक है, लेक्चर हमारा 2 रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री, भैया जनरल एंट्री तो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, क्या इसमें भी करेंगे? हाँ, इसमें भी करेंगे, बट आप लोगों को मैं कुछ एक प्राइमा फेसर बता देता हूँ जिसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा। ओके देखो, सबसे पहले क्या होता है पता है, सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेते हैं, एप्लीकेशन के बाद हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, देन फाइनल कॉल, सॉरी देन फर्स्ट कॉल, देन फाइनल कॉल। ओके, सो आपको मैं बताता हूँ, देखो क्या होगा। सबसे पहले ना, आप समझो ये आप कंपनी हो, ओके, ये कंपनी हो आप लोग, आप क्या करोगे मार्केट में, भाई हमको पता थोड़ी नहीं कि हमारे पास कितने शेयर होल्डर हैं, मतलब कितने शेयर होल्डर हमको शेयर्स पैसे देंगे तो हम उसको शेयर होल्डर बनाएंगे, ठीक है, हमको पहले पता नहीं रहता। तो फर्स्टली व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट इशू करते हैं किसमें, मार्केट में। फर्स्टली वी हैव टू इंट्रोड्यूस और डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, मतलब क्या डॉक्यूमेंट किसका, प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस नहीं, प्रोस्पेक्टस तो अलग चीज होता है बच्चा, ये होता है आपको शेयर एप्लीकेशन जो रहता है ना फर्स्ट टाइम, जो जो खरीदना चाहता है, ओके, जो बाय करना चाहता है उसको हम जब मार्केट में रिलीज करते हैं ना, जो जो क्लेम करता है, जो पैसे देता है, तो उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन ड्यू करते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, मार्केट से क्या होगा, पैसे आएंगे हमारे पास, ठीक है, पैसे आएंगे, कैसे आएंगे देखो, आप हो कंपनी, ये आप कंपनी हो, ठीक है, कंपनी सबसे पहले मार्केट में जाएगी, पब्लिक इशू करेगी शेयर, जिनको क्लेम करना होगा वो हमारे शेयर होल्डर कहलाएंगे। ओके, जो सबसे पहले उन लोग क्या करते हैं, पैसे देके क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन को लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले क्या होता है, हम उनसे पैसे लेते हैं, उसके बाद हमको क्या पता चल गया, अब जो जो पैसे दिया होगा, सपोज राम ने पैसे दिया, श्याम ने पैसे दिया, ओके, हमको पता चल गया हाँ ये हमारे शेयर होल्डर है। उसके बाद हम क्या करते हैं पता है, हम एंट्री ड्यू करते हैं। इसके बाद कौन सी एंट्री आएगी, देखो इसके बाद आती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो आपकी फर्स्ट एंट्री जो होती है ना, ये होती है, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सी एंट्री आपकी आती है,
फर्स्ट एंट्री समझा ना तुम लोग को? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो अब हमको पता चल गया क्या है, राम हमारा क्या है, शेयर होल्डर है, और श्याम क्या है, हमारा शेयर होल्डर है। ठीक है, देन वी विल डू कॉल अलॉटमेंट और मनी। देखो कैसे कॉल ड्यू होता है, अलॉटमेंट ड्यू होता है। ठीक है, अब ड्यू कैसे करते हैं, देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, इससे क्या होता है पता है, ये इसको हम लोग ड्यू की एंट्री बोलते हैं। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर बैंक अकाउंट क्यों डेबिट नहीं हुआ, फर्स्ट एंट्री में तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करे थे। बेटा इसमें आपको पैसे नहीं मिलते। फर्स्ट में क्या रहता है, सबसे पहले तो हमको पता लगाना रहता है कौन हमारे शेयर होल्डर बनेंगे। वो क्या करते हैं, सबसे पहले पैसे दे के क्या करते हैं, शेयर को बाय करते हैं। देन उसके बाद हमको पता है राम श्याम है, तो जब डेट आती है, सपोज 1 मंथ बाद हमको अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंट्री ड्यू करते हैं। देन उन लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा। ये समझा तुम लोग को? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चा। ओके देखो ये तो हो गया, आगे आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, हम लोग सीधे आपको बेसिकली बता रहा था कि ये सिनारियो कैसे रहेगा। ओके देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, एप्लीकेशन आएंगे, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में आएंगे। फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा तो सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट फाइनल कॉल से हम क्या करेंगे, ड्यू लगाएंगे। ओके, ये आपका क्या था, जनरल एंट्री का स्टेज है, किसमें, कंपनीज अकाउंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब देखो अब समझते हैं, कॉन्सेप्ट नोट करते जाना। ठीक है, एक बार समझ लोगे पूरे क्वेश्चन आप बना लोगे। ठीक है, सब क्या बोल रहा है, इशूज ऑफ शेयर्स फॉर कैश। जो हम लोग ऊपर करें ना वही चीज़ करेंगे। ठीक है, कोई नया इसमें वो नहीं है, जनरल एंट्री तो तुम लोग को आता है। अब कैश में इशू कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो सबसे पहले एंट्री क्या हुई थी हमारी, पैसे आएगी किससे, कस्टमर से। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये होगा पहला। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब सपोज करना तुम लोग एज्यूम करना है, देखो हमारे पास क्या है, 500 शेयर्स हैं। रुको ये तुमको ईजी वे में बताता हूँ। देखो 100 शेयर है 10 रुपये वाले, तो टोटल हमारे पास कितने शेयर आ गए, 1000 रुपये इसके आ गए। ठीक है, अब क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना था, 1000 रुपीज़ 1000 रुपीज़। ठीक है, ये समझे ना तुम लोग, ये दो एंट्री समझे ना कैसे हुई। सबसे पहले क्या हुआ, पब्लिक से हम लोग क्या करें, पैसे लिए, देन हम क्या करें, उसको क्लोज करें। ओके, नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या होती है, देखो ड्यू करने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब समझना, देखो क्वेश्चन अब जब सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट्स, तो क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन में बताता है आपको एप्लीकेशन में कितने मनी आएगी, 10 रुपये के हिसाब से आएगा, 10 रुपये ईच। ठीक है, अलॉटमेंट में आपको कितना मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए, इसमें भी 10 रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक है, 10 रुपीज़ एट द रेट ईच। ओके, फाइनल कॉल में भी आपको 10 रुपये मिलेगा, 10 ईच। ईच मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, एक शेयर 10 रुपये का, तो 100 शेयर कितने हो गए, 100 × 100 × 10 कर देंगे हम लोग। ओके, तो देखो हम लोग ने क्या किया, अलॉटमेंट का ड्यू लगाया, कितना हमको पता है 100 शेयर हम इशू कर रहे हैं मार्केट में, और क्वेश्चन में आपको बता देगा आप कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 100 हम क्या करें, इशू करें। ओके, तो 100 × 10 कितना आ गया आपका, 1000 1000। अब क्या करोगे, ड्यू कर दिए,
पब्लिक से अब क्या आएगा, हमारे पास पैसे आएंगे पब्लिक से तो पब्लिक से पैसा आएगा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना 1000 1000। ये आपका क्या हो गया, जब हम क्या कर रहे हैं, कैश में इशू कर रहे हैं। होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ नोट करो इसको। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और तुम लोग तब तक नोट कर लो। ओके, कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और या तो आप इंस्टा में पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपकी सब एंट्री ऐसे ही जाएगी। चलो देखते हैं आगे, समझना ना। कैश का समझे ना, कैश में कैसे जा रहा है। ओके, ऐसे ही हाँ, ये कंपलसरी नहीं है कि आप इतने में क्लोज करोगे, आप फर्स्ट कॉल में भी जा सकते हो। अगर क्वेश्चन बोल रहा है आपको फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल बोल दिया या फाइनल कॉल बोल दिया, तो यही सब एंट्री आपकी सेम ऐसी आएगी। ड्यू की समझ लिए, पैसे आने की समझ लिए। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझे ना, कैश में कैसे जा रहे हैं। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो, इशूज ऑफ शेयर एट पार एट प्रीमियम। अब इशू ऑफ शेयर्स एट पार क्या बोलता है समझना। क्वेश्चन में देखो, हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, 100 शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट में। ओके, इशू कर रहे हैं। अब बोल दिया ये कितने रुपए का है, ₹10 ईच, 10 ईच। अगर मार्केट में हम इस शेयर को, मतलब इसकी जो फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू वो 10 रुपये है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। ओके, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। ईच का लिख रहा हूँ मैं, देखो फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़। ओके, एंड इफ you increase the amount, okay, listen, if you increase the amount and issue at extra amount, okay, तो सपोज देखो अगर आप इसको 15 रुपीज़ में इशू कर दिए, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, एंड यू विल इशूज इन 15 रुपीज़। ओके, आप अगर 15 रुपीज़ में इसको इशू करोगे तो प्रीमियम होगा। कैसे, अब समझना, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहले देखो हमको क्या पता चला, फेस वैल्यू किसको बोलते हैं भैया, फेस वैल्यू हमको पता है 10 रुपीज़ है इस शेयर का, 10 रुपये किसकी फेस वैल्यू है। और अगर ये 15 रुपीज़ में अगर हम इसको मार्केट में इशू करेंगे तो जो ये 5 रुपीज़ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम, प्रीमियम मतलब आपको देखो शेयर मार्केट आप जब देखे होगे तो उसमें क्या रहता है, सबकी एक फेस वैल्यू होती है। ठीक है, सबकी एक फेस वैल्यू होती है। अगर और शेयर्स के अमाउंट ऊपर क्यों होते हैं, गुडविल की वजह से, कंपनी की परफॉर्मेंस से, बहुत सारी चीज़ें से। ठीक है, तो अगर हम इन शॉर्ट, अगर हम शेयर को फेस वैल्यू से अबव प्राइस में इशू कर रहे हैं, ओके, तो उसको बोलेंगे हम इशू हो रहा है किसमें, प्रीमियम में। और अगर सेम वैल्यू में अगर इशू हो रहा है फेस वैल्यू में, तो उसको एट पार बोलेंगे। ठीक है, जनरल एंट्री सेम होगा, बट प्रीमियम के केस में एंट्री चेंज होता है। वो क्या होता है देखो तुम लोग को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रीमियम के केस में देख लो तुम लोग, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पूरा। ठीक है, देखो सी, इन केस ऑफ प्रीमियम सबसे पहले हम पहली एंट्री करते हैं क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री तो आपको अब रट लेनी चाहिए पूरी, ठीक है। 10 रुपीज़, सॉरी 100 का शेयर था, ठीक है। और हम क्या बोले, देखो क्वेश्चन बना देता हूँ तुम लोग के लिए। एप्लीकेशन में आपको कितना लेना है, 10 रुपये लेना है। अलॉटमेंट में आपको 15 रुपीज़ लेना है। नट सेल आपको 25 रुपीज़ लेना है। प्लस क्वेश्चन में बता देगा कि अलॉटमेंट में आपके प्रीमियम है, मतलब इस अलॉटमेंट में फेस वैल्यू होगी शेयर की 10 रुपीज़, बट उसको आप 5 रुपीज़ ऐड ऑन करके बेच रहे हो, तो वो क्या हो गया, शेयर प्रीमियम हो गया। ओके, इशूड एट प्रीमियम। ओके, सबसे पहले अलॉटमेंट में हम देखें कितना, 10 रुपये ले लेते हैं। ओके, 100 इंटू 10, 1000 आ गया ये, 1000। ओके, इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, टू शेयर कैपिटल। हाँ, और शेयर का अगर नाम आपको दे दिया कि प्रेफरेंस शेयर है या इक्विटी शेयर है, आप कंपलसरी आप नोट करो उसको, ठीक है। अब देखो क्या बोल दिया, अलॉटमेंट में क्या बोल रहा है, अलॉटमेंट में बोल रहा है हमको क्या, अलॉटमेंट की एंट्री हमारी देखो क्या होगी। अलॉटमेंट की एंट्री सबसे पहले तो हम ड्यू करेंगे। ओके, तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब समझना, प्रीमियम है बोले ना हम लोग, तो इसमें क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और शेयर कैपिटल। ये तो अब तुम लोग को एक मैं ट्रिक बताता हूँ, देखो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू की अमाउंट जाती है, प्लीज़ नोट करके रखना। शेयर कैपिटल में हमेशा उस अलॉटमेंट में चाहे कॉल में हो, उसकी फेस वैल्यू जाएगी। जैसे 100 इंटू 10, इसकी फेस वैल्यू कितनी थी अलॉटमेंट की, 10 रुपीज़ 15 में करके बेच रहे हैं। ओके, तो ये कितना आ गया 1000, और ये आएगा 100 इंटू 5। प्रीमियम हम देखें प्रीमियम कितना है, 5 रुपीज़ प्रीमियम है हमारा। ओके, तो 100 इंटू 5, 500, और नेट अमाउंट कितना आएगा ऊपर में, 1500। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। देन उसके बाद एंट्री देखो क्या होगी, बैंक से हम क्या ड्यू करें, पैसे आ जाएंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपीज़ आएगा, 1500 रुपीज़ आएगा। ओके, प्रीमियम का केस तुम लोग को समझाना क्या होगा, एंड कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें तो। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चा पार्टी। देखो कॉन्सेप्ट नोट करते जाना। हम सबसे पहले देखें किसका केस, शेयर का केस देख लिए। ओके, कैश का केस देखे, उसके बाद हम लोग देखें क्या पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं कॉल्स इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस। बच्चा देखो तुम लोग को मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तुम लोग के, उसके बाद तुम लोग क्वेश्चंस बनाओगे ना, तो तुम लोग को याद रहेगा, हाँ ये कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है, तो इस ट्रिक से हम जाएंगे। ओके, तो समझते हैं कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। ओके, देखो कॉल इन एरियर मतलब क्या होता है, कई कई बार जो शेयर होल्डर है ना हमारे, वो क्या करते हैं, पैसे नहीं देते हैं अपने टाइम पे। और कॉल्स इन एडवांस मतलब क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो एडवांस में क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं कभी कभी। तो इसी को समझते हैं हम कि एंट्री में क्या होगा। ओके, समझे ना तुम लोग कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस होता है क्या होता है। ओके, देखो क्वेश्चंस पहले तुम लोग को ड्राफ्ट करता हूँ मैं, उसके बाद समझना, ठीक है। एप्लीकेशन था हमारे पास, एप्लीकेशन में 10 रुपीज़ आना है, अलॉटमेंट में 10 रुपीज़ आना है, ठीक है। बस इसी दो में हम लोग समझ लेंगे पूरा। ओके, एप्लीकेशन की एंट्री तुम लोग मेरे को बताओगे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। सबसे पहले तो पैसे आते हैं भैया, हाँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, शॉर्ट फॉर्म तुम लोग यूज़ मत करना ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 100 शेयर इशू कर रहे हैं। ओके, 100 इंटू 10, 1000, 1000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, क्लोज कर देंगे इसको। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
अकाउंट 1000। अब मैं क्या बोला देखो, इतना तक तो तुमको क्लियर है ना। अब मैं क्या बोला समझना। मैं बोला एक शेयर होल्डर था राम, ठीक है। राम शेयर होल्डर था, वो क्या किया, वो 2 शेयर रखा था अपने पास, ठीक है। इस 10 में 2 रखा था। एप्लीकेशन का तो पैसा वो हर बार देगा, क्योंकि भाई एप्लीकेशन में तो सबसे पहले पब्लिक हमको पैसा देती है, ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम पे हम उसको ड्यू लगाते हैं। तो देखो, राम था, 2 शेयर वो होल्ड करके रखा था। अब क्या किया, अलॉटमेंट का ये क्या किया, पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दे पाया ये, ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का। तो एंट्री कैसे जाएगी देखो, सबसे पहले तो अलॉटमेंट हम ड्यू करे होंगे, ओके। तो ड्यू करे होंगे तो क्या करे होंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही एंट्री किए होंगे हम लोग। 100 इंटू 10, 1000, सेम दिस ईयर ऑल्सो। अब क्या बोले, राम था, 2 शेयर का पैसा नहीं दिया, क्या होगी एंट्री देखो। अब क्या होगा, बाकी भाई 2 का नहीं दिया, 8 का तो मिला होगा ना, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, हमको 100 में से कितने का अमाउंट का पैसा मिल गया, 8 रुपीज़ का मिल गया, तो 800 आ गया। अब कितने के पैसे हमको नहीं मिले, ठीक है। देखो कितने के पैसे हमको नहीं मिले, 2 के, हाँ। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 100 इंटू 2, कितना हो गया 200 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1000 हो गया। देखो डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है हमेशा, यहाँ पर भी। तो ये था आपका कॉल्स इन एरियर का केस, ठीक है। प्लीज़ आप इसको नोट कर लो और देन वी विल प्रोसीड, ठीक है। कॉल इन एडवांस में क्या बोलते हैं हमको, देखो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ओके। समझते हैं, आई होप आप लोग ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखो ऊपर की एंट्री सेम रहने देते हैं, ठीक है। ऊपर में कुछ छेड़ बदल नहीं करते अपन अपन सिर्फ इसमें बोल देते हैं। देखो क्या हो गया, फाइनल कॉल में ना हमको मिलना था 10 रुपये, ठीक है। हमने फाइनल कॉल ड्यू नहीं लगाया, मतलब हमने सिर्फ अलॉटमेंट तक के पैसे मांगे, और एक शेयर होल्डर है सेम राम, 2 शेयर्स होल्ड करके रखा है, और वो इसके भी पैसे दे दिया। तो एंट्री क्या होगी देखो, डायरेक्ट एंट्री तुम लोग को बताता हूँ, ये एंट्री को रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये एंट्री तो सब में सेम ही जा रही है ऊपर में। तो एडवांस की एंट्री है ना, कॉल्स इन एडवांस, ओके। तो सबसे पहले हम क्या लगाए होंगे, अलॉटमेंट का ड्यू लगाए होंगे। तो अलॉटमेंट का ड्यू लगा होगा तो क्या हुआ होगा देखो, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हुआ होगा अलॉटमेंट का अकाउंट, ठीक है। कितना था इसमें, 100 इंटू 10 रुपीज़ मिलना था हमको, 100 इंटू 10 रुपीज़ 1000 हो गया, और ये भी 1000 रुपीज़ हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो बैंक अकाउंट में क्या हुआ, बैंक अकाउंट में हमको जब पैसे आए ना, तो कितने पैसे आ गए देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट से तो पूरे पैसे आ गए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से पूरे पैसे आ गए, प्लस हमको क्या आ गया, कॉल्स इन एडवांस आ गया। कॉल्स इन एडवांस में क्या आ गया, कॉल्स इन एडवांस में देखो 100 इंटू 2 रुपीज़ किसका आ गया, राम का आ गया, तो ये 200 हो गया, और अलॉटमेंट का 1000 आना था, 1000 हो गया। नेट टोटल कितना आ गया, 1200 रुपीज़ नेट टोटल आया, ओके। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम फॉर फ्यूचर एंड री इशू के साथ।